हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे डेरिवेशन ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला। इससे पहले हमने देखा था कि रदरफोर्ड जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है उसके बारे में। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है काफी लेंथी होने की वजह से हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हम देखते हैं कि जो एटम का स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की थी, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का जो मैथमेटिकल डेरिवेशन था हम उसको आज एक्सप्लेन करेंगे और हम उसे 3 भागों में करेंगे क्योंकि ये काफी लेंथी है। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो है पोस्टुलेट्स, यानी कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग डेरिवेशन जिन अजम्पशन पर किया गया था उन्हीं को हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। दूसरा जो है वो है रिलेशन बिटवीन इंपैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल। और थर्ड जो बात करेंगे हम वो स्कैटरिंग फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हम इसको 3 भागों में डिवाइड किए क्योंकि लेंथ होने की वजह से। तो आइए हम बात करते हैं कि पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो पोस्टुलेट्स जो हैं वो अजम्पशन होते हैं या वो लॉज होते हैं जिनके बेस पर हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करने जा रहे हैं। अगर अजम्पशन सही होते हैं या यूं कहें कि सही निकलते हैं तब उन्हें हम क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूले में जो पोस्टुलेट्स माने गए थे वो कौन कौन से हैं। पहला पोस्टुलेट्स क्या है, जो एटम होता है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक पर्टिकुलर सेंटर पर होता है। ये सेंटर बहुत ही छोटा होता है जिसको हम बाद में क्या नाम दिया, हमने नाभिक का नाम दिया। तो यूं कहें कि परमाणु का धनावेश उनके केंद्र पर जो कि बहुत कम आयतन में केंद्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक। अगर हमें कोई ये पूछे कि जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी कब और कैसे हुई, तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो अल्फा पार्टिकल के दौरान ही हुई थी, जिसे हम नाभिक कहा बाद में। तो सेकंड एजम्पशन की बात करें, सेकंड पोस्टुलेट्स की बात करें हम, तो सेकंड जो पोस्टुलेट्स है वो क्या है, हमने जिन अल्फा पार्टिकल्स को एटम पर बम्बार्ड करवाते हैं अल्फा स्कैटरिंग के दौरान, उन अल्फा पार्टिकल का मास जो है वो नाभिक की तुलना में बहुत कम होता है। अर्थात यूं कहें कि जो अल्फा कणों के द्रव्यमान की तुलना में नाभिक इतना भारी होता है कि अल्फा कणों के संघात से नाभिक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड जो है वो क्या है कि जो अल्फा पार्टिकल है और जो नाभिक है वो क्या है, बहुत छोटे बिंदु मात्र होते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या है, जो प्रकीर्णन स्कैटरिंग केवल अल्फा कण और नाभिक के प्रतिकर्षी कूलाम्बी अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नगण्य होता है, यानी कि एटम जो इलेक्ट्रॉन है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उनका प्रभाव नगण्य होता है। जो स्कैटरिंग केवल अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के जो मध्य प्रतिकर्षी कूलाम्बी अन्योन्य क्रिया होती है उसके कारण ही होता है और उस पर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नगण्य होता है। और जो कूलाम्बी बल है, प्रतिकर्षी कूलाम्बी बल है वो क्या है, F=1/4πε जेड क्या है यहाँ पर, नाभिक का आवेश, और 2e वो क्या है, अल्फा कण पर आवेश है। तो जो बल होगा कूलाम्बी, वो बल कौन सा होगा, प्रतिकर्षी कूलाम्बी बल कौन सा होगा, F=1/4πε0 Ze/2e/r²। r क्या है यहाँ, नाभिक व अल्फा कण के मध्य क्या है, दूरी है। फिफ्थ क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, कंजर्व रहती है, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। और जो 6 पोस्टुलेट्स है वो क्या है कि जो अल्फा कण है और नाभिक के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण जो अल्फा कण का पथ है वो क्या होगा, अति परवलयाकार होता है और नाभिक इसी अति परवलय के बाह्य फोकस पर स्थित है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। आप यहाँ ये डायग्राम देख रहे हैं। तो हमने आज बात की है रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूले के डेरिवेशन के लिए जो पोस्टुलेट्स से जो जंक्शन मायने थे उनको बारे में, जिन्हें हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। ठीक है।
थैंक यू वेरी मच।